सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार, सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। बाबा तुझसे लगे लगन जो, बाबा तुझसे लगे लगन जो, झूमे मन संसार। सबसे सुहानी यादें तुम्हारी, सबसे ऊंचा है प्यार। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 15/11 प्राप्त मूल्य अव्यक्त बाप महावाक्य रिवाइज 18:187। आज का मूल्य का सार है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। कर्मातीत स्थिति की निशानियां। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भाव के वरदानी बच्चों व अव्यक्त फरिश्तों से मिलने आए हैं। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी यह फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़कर आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। फरिश्तों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी क्या है, रूप बदलकर, वेश बदलकर इस संसार में आना ही पड़ता है। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और अति न्यारा संसार है। कैसा संसार है? अति प्यारा और अति न्यारा संसार है। इसमें सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। किसके कारण? स्नेह के कारण। जो बाबा कैसे है? बंधन मुक्त, शरीर से भी मुक्त। ऐसे को भी स्नेह के कारण स्नेह के बंधन में बांध लेती है। अशरीरी को भी लोन के शरीरदारी बना लेती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं, स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं, वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं? बाबा पूछ रहे हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं।
इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। इसलिए क्या है? गंगा सागर का मेला कैसा मेला है? विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये स्नेह सागर बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है और बाप भी है। शिव बाबा का बच्चा है और हम सभी बच्चों का बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्मों के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। शिव बाबा समान ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा को कर्मों के बंधन से न्यारा बनने का शिव बाबा को क्या दिया? सबूत दिया। सारे कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सिवाय सेवा के और स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में भी बांटने वाले सेवादारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। दो तरीके से सेवा करते। कैसे? सेवा में भी कोई बंधन मुक्त होकर, कोई बंधन युक्त होकर। तो सेवादारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। हद की इच्छाएं क्या करती है? सेवा की बंधन में बांधती है। लेकिन बच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। कौन से बच्चे? ब्रह्मा बाप ना, इस हिसाब किताब से भी क्या है? मुक्त है। हम कभी ऐसा हो जाते हैं रॉयल इच्छाएं के बंधन में बांध जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ या भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालती है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप समान बनना है तो रॉयल इच्छाएं से भी क्या होना पड़ेगा? मुक्त होना है। मेजॉरिटी नियमित गीता पाठशालाओं के सेवादारी आए हैं ना, तो सेवा अर्थात औरों का भी मुक्त बनाना। औरों को भी क्या बनाना? मुक्त बनाना। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। बाबा पूछ रहे हैं हम औरों को क्या कर रहे हैं? मुक्त बना रहे हैं, लेकिन स्वयं बंधन में बांध तो नहीं देते। नष्ट मोह बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। या बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बांध जाते। सोने की जंजीरी तो अच्छी नहीं लगती है ना, सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना। तो आज का दिन हद के मेरे से
मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना या लक्ष्य तो सबका अच्छा है। हम सबका लक्ष्य है क्या है? कर्मातीत बनना। तो बाबा कह रहे अब चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। पहली बात कौन सा? लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों से क्या बनो? स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्म के हिसाब किताब हुआ वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन मुक्त युक्त है। किसी भी क्या है बाबा कह रहे, कमजोरी स्वभाव संस्कार और पिछले संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो यह क्या है? बंधन युक्त है। बंधन मुक्त नहीं है, अभी भी बंधन मुक्त नहीं है। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं हैं लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, मेरे मन में ऐसा नहीं था, चाहता नहीं था लेकिन ऐसा हो गया। तो बाबा कह रहे हैं यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं लेकिन कौन सी निशानी? बंधन युक्त की है। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है। कोई भी परिस्थिति और क्या? प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है। यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। अगर परिस्थिति, प्रकृति की परिस्थिति ये सब क्या है? डगमग करती है तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि यानी बीमार अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। अभी कर्मों के हिसाब किताब चुकचुक करने के लिए व्याधि तो चाहे छोटे चाहे बड़े रूप में शरीर में तो बीमार तो आएगी, लेकिन बाबा कह रहे हो आते ही आना तो है लेकिन हिल जाना, ये भी तो बंधन मुक्त नहीं हुआ। तो आना या भावी है लेकिन स्थिति हिल जाना या बंधन मुक्त युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन बनने का चिंतन, बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। थोड़ा सा भी बीमार हुआ तो सोचने लगा तो क्या बन जाएगा? वो बढ़ते बढ़ते चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे भी मुक्त होना है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है।
आज के दिवस का महत्व तो समझा? अच्छा, आज की सभा विशेष सेवादारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही क्या है? पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है। कौन सा नाम? गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ कौन सा है? गीता ज्ञान का पहला पाठ शुरू में कोर्स करने आए तो क्या कहा? अशरीरी आत्मा बनो। और अंतिम पाठ क्या है? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। वो दुनिया का गीता का भी यही है ना। अंतिम पाठ क्या है? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले हर समय या पाठ पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं। क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को नियमित बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल का क्या होता है? महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनाने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। हम सब के ऊपर क्या है? बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे, क्योंकि देखने वाले सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। आज तो मनुष्य देखना चाहते हैं ना, तो किसको देखेंगे? पहले साकार में जिसको निमित्त बनाया बाबा, हम सभी को निमित्त बनाए ना, तो निमित्त वालों को ही सारी दुनिया देखते हैं। बाप तो क्या है? गुप्त है ना। इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके कर्म श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो एक तो अपने को सदा सिंपल समझना और दूसरा सदा अपना सिंपल याद रखना। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है? कौन सा सिंबल है? कौन सा सिंबल है? जानते हो? कमल पुष्प। कौन सा है? कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सिंपल है और कमल पुष्प। सिंपल कौन सा रखा? कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितने भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। प्यारे बन न्यारा नहीं, पहले न्यारे शरीर से में आत्मा ज्योति निराकार बिंदु ना। तो बाबा कह रहे पहले न्यारे बनो और
प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, ज्यादातर क्या बनना चाहते हैं, सभी का प्यारा बनना चाहते, लेकिन बाबा कहते प्यार पाने के लिए पहले तो आपको क्या बनना पड़ेगा, न्यारा। न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए, इसको कहते न्यारे बन प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने या तो बहुत अच्छा किया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया, इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है, क्योंकि पुण्य का काम किया ना। किसको निमंत्रण दिया बाबा ने, गीता पढ़ाने वाले को ना। तो अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया है, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। समझा आगे क्या करना है। अच्छा, सभी विशेष एक बात की इंतजार में है, वह कौन सी, रिजल्ट सुनाए। रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे। बाप दादा ने क्या कहा था, रिजल्ट लेंगे या देंगे, रिजल्ट लेंगे या देंगे। ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसे चला उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्मों में दिखाया। लक्ष्य सभी का अच्छा था, लेकिन लक्षण यथाशक्ति कर्मों में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी जो वरदान प्राप्त किया वह वरदानी मूर्त बाप समान, वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं, वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। इस वर्ष क्या करना है, विशेष कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना। अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल अडोल निर्विकल्प निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते बाप समान बनना। समझा। रिजल्ट में पहले स्वयं को स्वयं संतुष्ट, रिजल्ट में पहले स्वयं से संतुष्ट। वह कितने रहे, बाबा पूछ रहे, स्वयं से संतुष्ट कितने रहे, क्योंकि एक है स्वयं ही संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, तीसरी है बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है। सिर्फ स्वयं ही स्वयं संतुष्ट है ऐसे भी नहीं होगा, मेरे से ब्राह्मण परिवार संतुष्ट है ऐसे भी नहीं होगा। लेकिन बाबा कह रहे तीनों ही, स्वयं से, दूसरी ब्राह्मण परिवार, तीसरा बाप भी संतुष्ट। तो इसी में क्या लेना है, मार्क्स लेना है। तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए बाबा वतन में बैठकर गुप्त रिकॉर्ड बनाते हैं। होनहार है, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट मनिया हो ना, वृद्धि को देख करके खुश रहो।
आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे। 87 का मूल्य उस समय बाबा कहा इंतजार में था। अभी तो ऐसा ही है ना, मधुबन में क्यों लगते हैं। तो अभी तो सिर्फ हॉल बड़ा है, फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? हॉल बढ़ गया, अब सोएंगे या अखंड योग करेंगे? या भी होना है, इसलिए थोड़े में ही राजी रहो। कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा ऐसा सोच के चिंता में नहीं लाओ। तो बाबा कहते जितना है उतना में अभी राजी रहो। 3 पेड़ के बजाय 1 पेड़ पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। पहले ऐसा होता था या नहीं सोचो। पहले तो ऐसा होता है ना, तो ऐसा नहीं सोचो। परिवार के वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो अखुट वाले खुटने वाले नहीं है ना। बाबा कहते आकाश और पृथ्वी खुटने वाले नहीं है ना। पहाड़ तो बहुत है, या भी होना चाहिए, या भी मिलना चाहिए, या बड़ी बात बना देते हो। थोड़ा सा में खुश नहीं होते, अब इतना है, अब फिर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो बाबा कहते ये बात को बड़ी बना रहे, तो ऐसा नहीं करो। या दादियां भी सोच में पड़ जाती, क्या करे कैसे करे। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं, गर्म करके। ठंडे में क्या करते हैं, रात को आग जला करके आसपास बैठ जाते गर्म करने के लिए। और आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। पसंद है ना, या खटिया चाहिए? ऐसा समय आने वाला है, तो उस समय मुझे खटिया चाहिए, ऐसा मिलेगा? अभी तो सब कुछ मिल रहा है, आराम है। लास्ट में ऐसा मिलेगा, मुझे खटिया चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, या पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। बाबा कह रहे या पहाड़ को क्या करो, कुर्सी बना देना। जब तक साधन है तो सुख लो, अभी है तो क्या करो, सुख लो। नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। नहीं है तो किसको कुर्सी बनाना, पहाड़ी। पीठ को आराम चाहिए ना, ऐसे होता है ना, पहाड़ कैसे बीता। तो बाबा कह रहे उसको क्या करो, कुर्सी बना। और तो कुछ नहीं, उस समय कुछ मिलने वाला है ही नहीं। 5000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेगी ना, और जब क्यू लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवो रेडी रहना, ये तो मेरा सीट है, ये मेरा खटिया है। लास्ट में ऐसा नहीं चलेगा। बाबा कह रहे क्यों लगेगी तो ऐसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी से क्या होना है, एवर रेडी। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी, ऐसा है। हाँ जी का पाठ है। अभी से ऐसा अभ्यास है, हाँ जी हाँ जी, हर बात में हाँ जी, तब भी लास्ट में ऐसा हम कर सकेंगे। नहीं तो फिर लास्ट में भी वही चाहिए, ये मेरा है, ये मैं यहाँ से हटने वाला नहीं, जो भी आए ऐसा भी होगा। इसलिए अभी से एवर रेडी रहना, ऐसा दिन आएगा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराइए, 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता। दमा के पेशेंट भी डोडा यानी बछड़े की रोटी और लस्सी पीते थे उस समय। कब, बाबा के समय सिंध में ना, 14 वर्ष के बढ़ती, या इसके बाद मधुबन में भी शुरू में आए। तो क्या हुआ 1950 से, तो ये वर्ष तो क्या रहा, ज्यादातर इधर मोटर में। तो बाबा कहते लेकिन बीमार नहीं हुए, लस्सी खाए,
बजरे की रोटी खाए, दमा की बीमारी भी बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो यह शुरू में अभ्यास करके दिखाए ना। तो दादियों ने 14 वर्ष क्या किया, ये अभ्यास किया। तो अंत में भी होगा ना। ये शुरू में दादियों ने तपस्या किया, तो यही क्या होगा, पेपर अंत में भी होगा। नहीं तो सोचो दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा। लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, सबसे बड़ी दवा दुआ की। इसलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एग्जर्शन हो जाती है। तो सभी तैयार होना या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर यह सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि स्वरूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री भी होना, मिलिट्री का पार्ट तो बजाना है। हम सबको ने रूहानी मिलिट्री, तो बाबा कहते मिलिट्री का पार्ट तो बजाना है। अभी तो स्नेह परिवार है, घर है, या भी अनुभव कर रहे हो, या मेरा घर है ना। ये स्नेह में आके क्या करते हैं, हम अनुभव करते हैं। लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना। जैसा भी पेपर आए उसी स्नेह से पार करना, यह भी मिलिट्री की विशेषता है। अच्छा, गुजरात को यह विशेष वरदान है, जो एवर रेडी रहते हैं। गुजरात वाले कैसे रहते हैं, हमेशा विशेष वरदान बाबा से मिला हुआ है, एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते। कोई भी सेवा में वो लोग बहाना नहीं देते, क्या करे, कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुंच जाते, ऐसे नहीं सोचते। वो हमेशा एवर रेडी रहते हैं, और बुलावा आया पहुंच जाते हैं। नजदीक का फायदा है, मधुबन का नजदीक का फायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाजी करते हैं ना। आज्ञाकारी बनने का विशेष क्या है बाबा से आशीर्वाद है, क्योंकि सदा ही हाजी करते हैं। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। मधुबन में जो भी मेहनत का सेवा है, किसको देते हैं, गुजरात वालों। रोटी की सेवा कौन करता है, स्थान देने की, बागडोर करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है, ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता। बाप दादा एक एक क्या कर रहे हैं, सब कुछ ऊपर में बैठकर देखते हैं। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त है। जो मेहनत करते हैं, विशेष महबूब श्री बाबा की मोहब्बत प्राप्त है। नजदीक का भाग्य है, और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है, भाग्य भी है, उनको बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो। या देख बाप दादा भी खुश है, तो बाप की विशेष आशीर्वाद, यह भी एक भाग्य की निशानी है, समझा। जो भी चारों ओर की स्नेह बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों की स्नेह बच्चों को स्नेह का रिटर्न सदा अविनाशी स्नेही बाबा का वरदान दे रहे हैं। सदा अविनाशी बाबा का विशेष आशीर्वाद बाबा वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़ कर पहुंचते हो, ऐसे ही जैसे स्टूल में दौड़ लगाए समीप पहुंचे, सन्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यह सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना। साकार में बाबा मिलन में बाप के सामने मधुबन पहुंचे,
लेकिन बाबा कह रहे सदा ऐसे उड़ती कला द्वारा बाप के समीप रहना। समझा क्या करना है? या स्नेही दिल का स्नेही दिलाराम बाप के पास आप के पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। हमारा जो संकल्प चलता है दिलाराम बाप के पास मधुबन पहुंचने से पहले ही संकल्प करते ही पहुंच जाते हैं। चाहे सन्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप, कितना समीप, दिल तक नशीन है। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश या देश में नहीं बैठे हैं, ऐसे नहीं सोचना। बाबा कह रहे मधुबन में नहीं पहुंचे, हम तो दूर। तो बाबा कह रहे विशेष सबसे समीप है दिल। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल तक पर बैठे हैं, तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की यादगार उल्हाने, मीठी मीठी रूह रिहाने, सौगाते सब बाप के पास पहुंच गई है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मग्न रहो या वरदान दे रहे हैं। मोहब्बत में मग्न रहो या वरदान स्नेही बच्चों को देते हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तक नशीन संतुष्ट मनियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भाव के वरदान, साथ याद, प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूप नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान भव। दिवाली पे सारी दुनिया क्या करते हैं, जो दुकानदारी है, जो बिजनेस वाले हैं, नया खाता बनाने के लिए पुराने सब क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, और सारी दुनिया दिवाली पर नया वस्त्र पहनते हैं। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, हमारे जो भी पुराने स्वभाव संस्कार जो भी है सब क्या करना है, समाप्त करके नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न बनने का वरदान बाबा दे रहे हैं। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर जीवा जीवन नया जीवन में नया संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। जो भी पुराने सब क्या करो, अभी ये दिवाली में समाप्त करके नया संस्कार रूपी वस्त्र धारण करो और इसका नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कमलता आदि जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दिवाली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। तो क्या चाहिए हमारे पास, शुद्ध संकल्प का खजाना क्या करना है, जमा करना है, तो व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राज्यों की तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावना की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करो।
ओम शांति। ओम शांति। अंबर के उस पार पंछी उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जाओ बाबा के अंतरगाह, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार।